काउंटर देखेंगे तो काउंटर में भी इतना ही भीड़ है, उस साइड में देखेंगे इतना ही भीड़ है। यू आर लाइक माई यंगर ब्रदर। हम बात करेंगे कुछ बातें दिल से। मैं ये नहीं पूछूंगा कि क्या खिला रहे हैं, कितना पैसा कमा रहे हैं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड दैट। ये रेस्टोरेंट नहीं है और ये बिजनेस नहीं है। आई मीन इट्स अ टेम्पल और जो हम दे रहे हैं मंदिर का प्रसाद है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। आज उदय इंडिया का टीम बेंगलोर आया है क्योंकि एरो इंडिया शो कवर करने के बाद जब दिन भर हम वहाँ एरोप्लेन्स एंड सीरियस इश्यूज, मेक इन इंडिया, ऑल दोज थिंग्स जब चर्चा हुआ, उसके बावजूद वी केम टू नो दैट देयर इज ए फेमस रेस्टोरेंट in Bangalore, and I am here since last 1 hour. First I came here and I had a glass of tender coconut water, and I was here just to feel कि सच में जो मैंने सुना था कि इतना फेमस है, सचमुच है क्या। तो जब मैं यहाँ आके पहुँचा तो मैंने देखा ये द रामेश्वरम काफे है बेंगलोर का, और मैं आके देखा यहाँ लोग नीचे बैठ के खा रहे हैं। आप देखिए, लोग चेयर नहीं है, यहाँ बहन जी हैं चेयर में बैठ के खा रहे हैं, ये खड़ा होके खा रहे हैं। अगर आप काउंटर देखेंगे तो काउंटर में भी इतना ही भीड़ है, उस साइड में देखेंगे इतना ही भीड़ है। उसके बाद मेरे और मन में वो बढ़ा कि ये कौन कर सकता है, कौन संभाल सकता है। और एक होता है कि होटल खोल दो और खाना खिला दो, और एक होता है कि आप उनको कितना हाइजीनिक वे में, कितना ट्रेडिशनल वे में, और सबसे बड़ा अच्छा चीज़ है कि भारतीय संस्कृति के साथ, जैसे इनका इडली, डोसा, सांभर, व्हाटएवर इट इज, उनका जो इंग्रेडिएंट्स है उसमें घी एक बड़ी चीज़ होता है। मैंने पूछा, पर डे 1000 केजी से ज़्यादा देसी घी यूज करते हैं। बाद में फिर मेरा मन में और सवाल आया कि इसको कौन कर सकता है। तो मैंने जब बात किया, पता चला कि मेरे साथ एक नौजवान है जिनका ये ब्रेन चाइल्ड है। दे हैव अदर फाउंडर्स, राघव एंड दिव्या, दे आर द मेन फाउंडर्स, बट ही इज इन चार्ज ऑफ दिस ब्रांच। एंड व्हाट इज योर नेम जेंटलमैन? चेतन जादव। एंड मैंने पता किया, उनको पूछा कि व्हाट इज योर बैकग्राउंड। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने पूछा, मेरे को नहीं पता था। मैं सोचा कि उनका फादर होंगे फूड में। एंड ही टोल्ड मी दैट आई हैव ए पैशन फॉर फूड, और उनका पैशन मैं 1 घंटा से देख रहा हूँ। बट आप लोगों को अच्छा लगेगा सुन के कि ये नौजवान, he is a BTech in electronics and telecommunication, and he has worked more than 15 years in his professional field. Then because of his passion he came here, and this is called the नौजवान ऑफ भारत, जो कि एक मराठी है। और ये भारत की नौजवान ही ऐसे सपना देख सकता है। इसीलिए मेरे मन में सवाल आया, चेतन, यू आर लाइक माई यंगर ब्रदर। हम बात करेंगे कुछ बातें दिल से। मैं ये नहीं पूछूंगा कि क्या खिला रहे हैं, कितना पैसा कमा रहे हैं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड दैट। आई एम इंटरेस्टेड, एक नौजवान हो। हाँ सर। और आप एक टेक्नोक्रेट हो। या आपने कैसे सोचा कि इस इंडस्ट्री में आने के लिए? सर, जैसे आपने बताया ना कि पैशन फॉर फूड ब्रॉट अस हियर, एंड बैंगलोर में जैसे इंडिया में क्रेज़ फॉर फूड है, और जो सपना दिव्या और राघव ने देखा कि साउथ इंडियन फूड को एक ग्लोबल ब्रांड बनाएंगे, और वी आर जस्ट पार्ट ऑफ देम नाउ टू हेल्प देम अचीव देयर ड्रीम, एंड ऑल्सो फुलफिल आवर ड्रीम अलॉन्ग विद दैट, टू पुट साउथ इंडियन फूड ऑन द ग्लोबल मैप. आप जैसे देखेंगे, देयर आर लॉट ऑफ KFCs एंड maybe McDonald's giving good food, or the food that they comes from their countries, but South Indian food needed to be put on the global map and on the Indian map, and it's their effort and it's our small effort now. It's very early days for the brand,
हमारा कोशिश कब यही से है ये आपका चल रहा है ये 2020 रामेश्वरम का? 2021 से चल रहा है ये, so it's a Only 4-year चार old साल brand. का है। It's only a 4-year brand, and it's a baby. It's growing, and the aim is to be in all tier 1 cities in the country, in the world very soon. And जैसे मैंने बोला, it's Divya's and Raghav's brainchild, their idea to come up with the recipe, the business model, and all of that. We are a small part of their journey, helping them realize their dreams, and also trying to help our country and make our food proud. That's our small effort. You are a technocraft, as I told you. बट आपने काफी हद तक मेहनत किया है कि यहाँ का जो एम्बियंस मैं देख रहा हूँ, जो म्यूजिक में देख रहा हूँ, और मैंने देखा कि वो धूप भी चल रहा था, थोड़ी देर के बाद आपका बच्चा चारों तरफ धूप घुमा रहा है। इट लुक्स लाइक ये एक हमारा भारत की संस्कृति के साथ जो ट्रेडिशन हेरिटेज जो है, जैसे लगेगा कि गांव की संस्कृति, ये बैंगलोर की शहर नहीं लग रहा है, ये कि गांव में लग रहा है एक छोटा मिनी भारत आप नहीं है। वो कैसे कर पा रहे हैं? Again, see, the concept is to build a temple ambience. जैसे राघव बोलते हैं ना उनके हर इंटरव्यू में, ये रेस्टोरेंट नहीं है और ये बिजनेस नहीं है. आई मीन इट्स अ टेम्पल, और जो हम दे रहे हैं मंदिर का प्रसाद है. तो हम वो मन में रख के वी कैरी दैट पैशन, एंड वी आर ट्राइंग टू डिलीवर फूड इन दैट पैशन. If you see the food also, right, as you said, ghee, the quality of food. We don't refrigerate food here. We make food in batches, and we sell food in small quantities. We don't store food. Food is prepared in a fresh batch, and it's sold immediately. So it's to bring back, जैसे आपने बोला, जैसे हम खा रहे थे हमारे बचपन में घर पे, मतलब माँ के हाथ का खाना फ्रेश जो बना हुआ था, गरम गरम खाओ, और फिर अगर खाना है तो फ्रेश बनेगा खाना फिर से. एक मिनट में रुकूंगा आपको, मैं अपना दर्शकों को बता दूं, फूड स्टोरेज नहीं करते हैं. अगर आज कोई भी डाइटिशियंस को पूछेंगे, दे ऑलवेज से कि स्टोरेज फूड इज नॉट गुड फॉर हेल्थ. एम्बियंस एंड प्रेजेंटेशन, फूड प्रेजेंटेशन, दैट आल्सो यू कैरी आउट. Yes. So that's the effort, and while we are in this business, the effort is to bring back all the forgotten dishes. जो खाना मतलब सब भूल चुके हैं, जो उनके नाना नानी बना रहे थे घर पे और खिला रहे थे, जो अभी नेक्स्ट जनरेशन को पता होना चाहिए. वो फूड हम साउथ इंडिया के सारे स्टेट से ढूंढ ढूंढ के उनको निकाल के लेके आके, customizing that menu and serving it to our customers, and just entertaining them with good food. And at the Chetan, you same are time- a Marathi person and you are serving best traditional South Indian food, and you are a passion, you have a passion for food. क्या क्या ऐसा मतलब जो ट्रेडिशनल फूड है जो आप देते हैं जिसके लिए ज़्यादा डिमांड होता है यहाँ? देखिए, अपना जो अपना सांबार बनता है ना, वो वेरी ऑथेंटिक तमिलनाडु स्टाइल का सांबार है, जहाँ पे हम वेन पोंगल बनाते हैं, which is again a very traditional South Indian dish coming from Tamil Nadu. We make Kerala paratha, we make red rice puttu. Pudi is a very Telugu, Andhra Pradesh and Karnataka dish. We call it gunpowder. The whole idli and dosa again, which is another very South Indian concept. उद्दिन वड़ा, जो आप मेदू वड़ा बोलते हैं नॉर्थ इंडिया में, वो. सो अक्की रोटी, रागी रोटी, होलिगे, जो अपना पूरन पोली बोलते हैं ना महाराष्ट्र में, वो. डेजर्ट, yes. We have about 150 मेनू आइटम्स. तो मतलब आपको अगर खाना है, आप तो बस 2-3 मेनू ट्राई किए हैं आज, और आपके कैमरामैन भी उपवास कर रहे हैं. आपको आइडियली मतलब 2-3 टाइम का खाना छोड़ के आके, मतलब यू हैव टू ट्राई अ लिटिल बिट ऑफ ऑल द डिशेस, तब जाके आपको यू विल बी एबल टू कवर. यू गाइज आर हियर फॉर कवरिंग द एयर इंडिया शो. यू कैन कम अगेन. कल आइए फिर से, ट्राई अ फ्यू मोर डिशेस, and enjoy the service that we're trying to give. And if there's any feedback, let us know. We're happy to Chetan, tell me one thing. What is your target and where you want to reach? So like I said, we plan to put South Indian food on the global map. There needs to be a brand, and the Rameshwaram Cafe is going to be the brand that will be known globally very soon, to serve authentic
pure vegetarian South Indian food, and will be accessible in all tier one and all prominent cities in the world. That is the target. And there is another question. Now the young generation, they all wants to enjoy, you know, Western foods, pizza, burger, and all those things. And you have to compete with Indian food. What is your experience? Whether the youngsters also loving your food, and can you really compete with them, because it's a business. After all, it's a business. You have to compete with those multinational food companies also. So how can you do that? So again, this is something Divya and Raghav have already said, right? South Indian food is the easiest on our system, जो हमारे system में बहुत easily digest होता है, and food that is naturally made for the human intestine, right? तो competition तो per se ऐसा किसी के साथ नहीं है. Competition is always within us. It is tough for us to replicate what we do every day. To do the same thing each day and to show up and prepare good food, and like I said, entertain our customers and to give them consistent good food itself is a big target. So we can't think of other businesses as competition. And to answer your question about how to change the mentality of other younger generation coming and eating this type of food, look, you can eat a little bit of all the pizzas and burgers, but I think at the end of the day, when you want comfort food, everybody turns to food that they've grown up eating, and that's the food that we're serving. So वो natural turnover होता है, and that's what's helping us continue to serve our customers as well. चेतन, हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑलवेज कहते हैं कि लोकल फॉर वोकल, भारत की स्ट्रीट फूड, और वो लोकल फॉर वोकल जो बात कर रहे हैं, स्ट्रीट फूड की बात कर रहे हैं, वो कैसे बढ़ सकता है? आपको कैसा लगता है ये मोदी जी जब इस तरह से बात करते हैं कि इंडियन फूड, स्ट्रीट फूड, लोकल फॉर वोकल, हमारा नौजवान आगे आना चाहिए, हमारा देश को बढ़ाना है, तो हमारा नौजवान की सबसे बड़ी रोल है. हाउ डू यू रिएक्ट आफ्टर लिसनिंग ऑल दोस थिंग्स? So देखिए, it's a step in the right direction, right? So I think the opportunity for doing business is like the best in India right now. सबको खोजना है कि what was the things that their parents or we as kids grew up doing and eating. It's lost because of distractions, because of foreign investments and Western brands coming and distracting us and taking us away from the brands that were already good for us or the methods that were already working for us. So I think to understand our Prime Minister's message, लोगों को they should put their effort to find that one thing that solves a particular problem, pick that up, provide that as a service, and don't worry about money and results because that will automatically follow. Abhi there is a shortage of people providing the right service and the right product. तो वो लाने के लिए एक दो, like not just Rameshwaram Cafe, right? You need many others as well to do this effort. So that's where I think the young guys or people in our age have to think back, look at that one particular food, and then make that available to the mass public at a reasonable price, and that's how they can think about growing. That's the right food, and not just in food. It can be in any other thing. There are problems all around us. Yeah. प्रॉब्लम ढूंढो, उसका सोल्यूशन निकालो और उसको सर्विस बनाओ और उसको मोनेटाइज करने का ये देखो. तुमको ज़्यादा सोचने का मतलब ज़रूरत ही नहीं है. हमको मिसाइल भेजना है दूसरे प्लैनेट को. हमको जो प्रॉब्लम है हमारे आसपास बहुत सारे हैं, उनको बस सॉल्व करने वाले चाहिए. अगर कोई इसमें इंटरेस्ट दिखाएगा तो मार्केट तो है ही सॉल्व इसके लिए. बहुत अच्छा चेतन, यू आर ए टेक्नोक्रेट, नाउ यू आर ए एंटरप्रेन्योर. 10 साल पहले का भारत और आज 2025 का भारत, क्या अंतर लगता है? देखिए ये, I mean, I don't know if I can answer this question right, but like I said, the opportunity for doing business to express yourself is probably more now. I was working as
a blue collared job, right? In an IT company when IT jobs were a trend, but it probably reached its saturation, and that's when I thought I have to do something for myself. And it takes a society and it takes people around you to tell you that you need to work for yourself and to do things for your country. So I think that environment has been created. वो ये माहौल बनाया गया है लास्ट 10 साल में, और ये माहौल अगर मुझ तक पहुंचा है तो बहुत सारे लड़कों तक भी पहुंच सकता है, और उसके हिसाब से लोग अपने आप को एक्सप्रेस भी कर सकते हैं. आपको पता है इंडिया इज बिकमिंग थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर ऑफ द वर्ल्ड एंड भारत विश्व गुरु बनेगा. आप कितना होपफुल हो? अरे इट इज आवर विश एंड आवर होप, एंड हम जो कर रहे हैं आर यू कॉन्फिडेंट? very very confident, and we want to see that happening very soon, and I am very very sure it will happen. I'm contributing, my team's contributing in a small way. I'm sure you're doing. आप जो काम कर रहे हैं वो भी मतलब बहुत मेहनती काम है. So it's many people like you and us and Divya and Raghav. I think if we all join hands and be very clear about what we need to do to put society and country first, बहुत जल्दी हो जाएगा ये काम. I really thank you and I wish you all the best on behalf of Uday India team. You are a young entrepreneur and you will be surprised. No, today, I have spoken to at least 10 youngsters who are working for defense production, startups. They are manufacturing helicopters, they are preparing drones. And at the end of the day, when I really met you, Chetan, I'm thrilled. So, मैं अपना व्यूअर्स को बता दूं, चेतन ने क्या कहा कि हम यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को वो अतिथि की तरह मानते हैं. वो इसको टेम्पल का प्रसाद मानते हैं. वो कहते हैं ये हमारा होटल नहीं है, बिजनेस नहीं है, ये हमारे लिए मंदिर है, और हम इनको जो भी आता है प्रसाद की तरह हम सबको देते हैं. और हम अगर कर्म करेंगे तो money will follow them. Money is not a matter, but the matter is you must concentrate, you must focus. Ultimately, success will be there. There would be no roadblocks. There would be no bottlenecks. That's the really great inspiration for all our viewers, for all the youngsters who are really crying, we need job. No, here is one Chaitanya young man who can be inspiration for thousands and lakhs of youngsters of this country, because India is having the highest young population in the world, and that is why India is a mighty nation. God has given everything to Bharat. So time has come, भारत विश्व गुरु बनेगा. और चेतन जैसा बहुत इस भारत में पैदा हुए हैं. स्वामी विवेकानंद को हमने अभी भी याद रखा है, और आज चेतन भी मिला है. ऐसे अनेक युवा को लेके ये देश आगे बढ़ेगा, कोई नहीं रोक सकता है. भारत माता की जय.